Assalamualaikum student. I hope you are fine today. Today we are going to learn Science Carnival Class 5. Today our topic name is Plants. जैसे कि हमने साइंस का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था प्लांट्स, और इसमें हमने प्रीवियस 2 लेक्चर में क्या लर्न किया था, हम इसका रिव्यू लेते हैं। प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में हमने रीड किया था व्हाई डू प्लांट रिप्रोड्यूस, जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस क्यों होते हैं। सेकंड लेक्चर में हमने किया था पार्ट्स ऑफ अ सीड्स, यानी सीड यानी बीज के जो हिस्से उनके बारे में लर्न किया था। आई होप आपने प्रीवियस दोनों लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर किया होगा और उसको आपने राइट करके देखा होगा। आज हम पेज नंबर 9 पे लर्न करेंगे, और पेज नंबर 9 पे जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। जर्मिनेशन ऑफ अ सीड का मतलब है यानी सीड के यानी बीज के जरिए पौधे का उगाव। जर्मिनेशन मीन नमू यानी बीज फूटने का वक्त, और सीड बीज को कहते हैं। आज हम इसकी रीडिंग करते हैं। इन द प्रेजेंस मीन मौजूदगी ऑफ एयर, हवा, वाटर, पानी एंड वार्म, यानी वार्म मीन गर्मी, पानी और हवा की मौजूदगी में आ सीड एक बीज ग्रो करता है या उगता है इन अ यंग प्लांट कॉल्ड सीडलिंग। यानी वो क्या कह रहा है, गर्मी, पानी और हवा की मौजूदगी में जब एक बीज के जरिए नया पौधा उगता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन, यानी सीडलिंग के थ्रू, यानी जो वो प्रोसेस जिसमें एक बीज के जरिए एक पौधा ग्रो करता है उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं। तो इसमें जो हमने 1.5 लाइन लर्न की है, इसमें आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ जर्मिनेशन, यहाँ पर आपका मैंने क्वेश्चन राइट किया है, तो आप क्या लिखोगे, एयर, वाटर एंड वार्म आर द कंडीशंस ऑफ जर्मिनेशन। हाफ जो आंसर है वो आपके क्वेश्चन में बनेगा, जैसे आप लिखोगे एयर, वाटर एंड वार्म आर द कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफाइन सीडलिंग, यानी सीडलिंग का मतलब होता है ऐसा दरख्त जो बीज के जरिए उगता है। बाज हमारे पास जो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं शाखों के जरिए। कुछ हमारे पास क्या करते हैं, प्लांट्स पार्ट के थ्रू ग्रो करते हैं, लेकिन सीडलिंग वो प्लांट्स है हमारे पास जो सीड के थ्रू ग्रो करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन सीडलिंग, जब व्हाट इज सीडलिंग, तो आप क्या लिखोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड वार्म a seed will grow into a young plant called seedling। तो आप यहां तक करो। आगे आपको देखोगे हमारे पास क्या है, एक सीड की डायग्राम दी गई हुई है और उसको लेबल भी किया है। कल हमने पार्ट्स ऑफ सीड के बारे में लर्न किया था। आज हम देखते हैं जो हमारे पास सीड है उसको हमने कैसे लेबल करेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में हमने रीड करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो पार्ट था वो हमारे पास क्या था, सीड कोट। सीड कोट के बारे में हमने क्या लर्न किया था, ये हमारे पास क्या थी, आउटर कवरिंग पार्ट था, यानी ये बीज का क्या था, आउटर कवरिंग पार्ट। आप देखोगे ये इसके जो आउटर कवरिंग, ये हमारे पास जो बीज के हमारे पास बाहर जो हमें कवर नजर आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, सीड कोट कहेंगे। यानी ये हमारे पास आउटर कवरिंग पार्ट है ऑफ सीड का। ठीक है, ये हमारे पास सीड कोट है, ये क्या करता था, हमारा हेल्प करता था, यानी जो इसके अंदर न्यू प्लांट्स होता था, एम्ब्रियो होता था, उसको इंजरी और ड्राई होने से जो है उसको बचाने में मदद करता था। नेक्स्ट उसका पार्ट क्या होता है, एम्ब्रियोनिक रूट्स, यानी एम्ब्रियोनिक रूट्स हमारे पास उसके पास है, यानी उसके अंदर जो छोटी सी उसके पास जो पार्ट होता था ग्रीन, उसको क्या कहते थे, एम्ब्रियोनिक, जिसको हमने एम्ब्रियो का नेम दिया था। ठीक हो गया। इसके अंदर क्या होती है, टाइनी रूट्स और टाइनी शूट होती हैं, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और थर्ड पार्ट में हमारे पास कॉटिलेडन्स था। कॉटिलेडन्स में क्या थे, न्यूट्रिएंट्स वो स्टोर करता था, जो न्यू प्लांट ग्रो करता था उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते थे वो किस में स्टोर की जाती थी, कॉटिलेडन्स में। फिर हमारे पास क्या है, फर्स्ट लीव्स, यानी जो पहला पत्ता हम निकलता है। ठीक हो गया। अगर आपको आ जाए ड्रॉ एंड लेबल द डायग्राम ऑफ अ सीड, तो आप लोग क्या करोगे, एज अ प्रैक्टिस आप घर में इस सीड की डायग्राम को ड्रॉ करोगे और इसको लेबल करोगे। ठीक हो गया। तो यहाँ टुडे आप योर लेक्चर इज ओवर। तो आज आपका काम क्या है, आपने व्हाट आर द कंडीशन ऑफ जर्मिनेशन आप करना है, डिफाइन सीडलिंग करनी है, और जो सीड की डायग्राम है आप इसको ड्रॉ करोगे, नीट आप इसको ड्रॉ करोगे और इसको लेबल करोगे एज अ प्रैक्टिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इस लेक्चर को दोबारा देखिएगा। अल्लाह हाफिज।